हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर के इस कार्यक्रम मायापुर हिंदी लाइव टॉक शो में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रति सप्ताह की तरह आज भी हमारे साथ 3 भक्त जुड़े हैं जो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया करके अपने प्रश्न नोट करना शुरू करें और जो नंबर आपकी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहा है उस पे व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज या टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। जो दर्शक हमें YouTube और Facebook पे लाइव देख रहे हैं वे YouTube और Facebook पे भी कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस, अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। तो नंबर जो आपकी स्क्रीन पे टेलीकास्ट हो रहा है वे है 6297773729। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत अपने प्रश्न भेज सकते हैं, टेलीग्राम और नॉर्मल मैसेज के माध्यम से भी। जो भक्त हमें बाहर से देख रहे हैं, इंडिया के बाहर से, वे +91 ज़रूर लगाएं इस नंबर के आगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पहले भक्त हैं श्यामानंद गौर प्रभु जी, जो कि पहली बार हमारे इस टॉक शो में आ रहे हैं। प्रभु जी इस्कॉन पुणे से जुड़े हुए हैं लगभग 25 सालों से और बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, पुणे बेस से जुड़े हुए हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ 5 जगहों पे इनका प्रचार केंद्र है, जो कि मुंबई, उड़ीसा और राजस्थान के अंदर 2 राजस्थान, 2 उड़ीसा और 1 मुंबई में। तो 5 केंद्र प्रभु जी देखते हैं और वैसे खुद पुणे में बेस्ड हैं। और प्रभु जी बहुत ही अच्छे सुंदर जो है संगीतकार, म्यूज़िक एक्सपर्ट हैं। प्रभु जी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, हारमोनियम, मृदंगा, करताल। प्रभु जी बंगाली भजन्स लगभग 70 भजनों को जो है वो अलग अलग नोटेशन से हारमोनियम पे बजा पाते हैं। तो प्रभु जी का बहुत ही अच्छा अनुभव है प्रचार का और बहुत ही वरिष्ठ है और अभी संन्यास के लिए भी प्रभु जी अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है, हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे वरिष्ठ भक्त जब श्रीधाम मायापुर में आते हैं तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं अपने दर्शकों के उत्तर देने के लिए। दूसरे भक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी, जो कि पहले भी आ चुके हैं और हमारे दर्शक इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। और ये भक्त हमें हम पहले ही अपने बारे में बता चुके हैं कि प्रभु जी किस प्रकार से जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस समय पे प्रभु जी का इस्कॉन के भक्तों के साथ संपर्क हुआ 2008 में और उसके बाद उनको शास्त्र पढ़ने में जो रुचि उत्पन्न हुआ, उनका जो ये झुकाव था उनको आगे खींच कर लेकर आता रहा और अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रभु जी भक्ति में भी बहुत अच्छे से करते रहे और फाइनली 2017 में श्रीधाम मायापुर में उन्होंने फुल टाइम सेवाएं ज्वाइन कर लिया और अभी प्रभु जी बहुत सारी महत्वपूर्ण सेवाएं श्रीधाम मायापुर इस्कॉन केंद्र में कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ जगन्नाथ देव प्रभु जी जुड़े हैं, जो कि प्रचारक हैं, ऐसे ही बहुत सारे भक्तों के, दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस टॉक शो की प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रभु जी 2 साल से लगभग लगे हुए हैं इस टॉक शो को आगे बढ़ाने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा मायापुर हिंदी लाइव टॉक शो। तो आज हमारे पहले जो भक्त हैं हमारे साथ जुड़े हैं श्यामानंद गौर प्रभु जी। तो इनका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन प्रभु जी के मुखारविंद से सुनना चाहेंगे कि प्रभु जी आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस प्रकार से आप इस्कॉन संस्था में जुड़े, कैसे आप आकर्षित हुए इस्कॉन संस्था से और अपना पूरा जीवन समर्पित करा आपने। लगभग 30 साल पहले हमने बॉम्बे में आए। बॉम्बे में हम कुछ कंपनी में नौकरी कर रहे थे, BPCL, HPCL, RCF, केबट इंडिया लिमिटेड।
ONGC और NTPC VSTP विंध्याचल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। 7 साल नौकरी करने के बाद में हमने देखा कि नौकरी की जो जीवन है इतनी अच्छी जीवन नहीं है, उसमें बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है। तो हम चाहते थे कि हमारी कोई शांतिपूर्ण जीवन हम बिताए। एक बार हम जुहू मंदिर में गए तो हम भक्तों से मिला, तो भक्तों ने बहुत प्रेम से बात किए। उनसे हमने एक सब सवाल पूछे थे कि क्या करने से मुझे शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए राहत मिल सकता है। तो एक लाल कपड़े वाले उन्होंने कहा कि आप भगवान का नाम का जप करो, उससे आपको सब प्रकार की समाधान मिल जाएगा। हमने कहा हमारे पास घर है, बच्चे हैं, माता पिता है, धन है, नौकरी है, सबसे मुझे अगर ये सब नहीं मिल रहा है, क्या जप करने से मुझे मिल सकता है? उन्होंने कहा हाँ, इसमें आपको मिल सकता है, बाकी कोई चीज़ में आपको शांतिपूर्ण जीवन नहीं मिल सकता। हमने जब शुरुआत किए, हमें अच्छा लगा। धीरे धीरे हमने जब को बढ़ाए, तब हमारी नौकरी जो मुंबई में था और उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश NTPC में ट्रांसफ़र कर दिए। तो वहाँ 1 साल करने के बाद में जब मैंने लौटा, हमने निर्णय लिया कि हम मंदिर की सेवा में रहने से अच्छी जीवन हमें मिल सकता है, शांतिपूर्ण जीवन मिल सकता है। नहीं तो केवल दुख है, तनाव है, मानसिक तनाव। तो हमने इससे करके हम 98-99 में हमने ज्वाइन किए पुणे इस्कॉन में। तो 2-3 साल के बाद में हमारी दीक्षा हो गया और सेफ्रन ड्रेस भी मिल गया। अभी तो 2023 चल रहा है, पिछले 24-25 साल से हम पुणे में रह रहे हैं। तो अभी हमारी जीवन बहुत अच्छा है। भले हमारे पास धन संपत्ति का कोई ये नहीं है, लेकिन हमारी जीवन बहुत अच्छा है, हम आनंदमय जीवन जी रहे हैं। तो वो हमारी परिचय है। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना इतना सुंदर सादा सरल जीवन साझा किया हमारे दर्शकों के साथ। तो जैसा कि प्रभु जी चाहते थे सादा सरल जीवन जीना, और उनको कृष्ण ने वह प्रदान किया। और प्रभु जी अपने जीवन के साथ साथ इतने सारे दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उनको आध्यात्मिक प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। तो आज हम प्रभु जी का जो है स्वागत करते हैं हमारे टॉक शो में कि प्रभु जी यहाँ पर आए और हमें समय दे रहे हैं। तो मायापुर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा मंच हमें प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऐसे वैष्णवों को बुला पाते हैं जो अपने जीवन के अनुभव हमारे दर्शकों से साझा कर पाते हैं, और हमें हेल्प मिलता है, हमें मदद मिलती है कि हम कैसे अपने जीवन में ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन से अपना जीवन में भी प्रभावित कर सकें। तो पहला प्रश्न प्रभु जी से ही पूछते हैं। राजू तोमर गंगापुर शहर से पूछ रहे हैं, गंगापुर सिटी जयपुर से, कि आप भगवा सैफरॉन रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? जो भगवा कपड़ा कहा जाता है, जिसको अगर कोई सोल्जर होता है, सैनिक होता है, उनके एक परिधान होता है, उसमें हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति भारत की सैनिक है। इस प्रकार हम जो जिस संस्था में जुड़े हुए हैं वो चैतन्य महाप्रभु की संस्था है, और चैतन्य महाप्रभु की संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो गेरुआ कपड़े भगवा कपड़े पहने हैं, वो उनकी सैनिक है। इनकी संस्था को आगे ले जाने के लिए उनकी मदद की आवश्यकता होता है। इस प्रकार ये जो कपड़े होता है कि साधु की एक सिंबल होता है, उस प्रकार व्यक्ति को गिना जाते कि व्यक्ति साधु है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। हरे कृष्णा। तो संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी, आपने भी ये कपड़े पहने हुए हैं, तो आप भी कुछ बता सकते हैं? असल में ये जो गेरुआ वस्त्र है, गेरुआ वस्त्र त्याग का प्रतीक है। तो क्योंकि ये जो ब्रह्मचारी जीवन है, सन्यासी जीवन है, ये त्याग को दर्शाता है कि हमने अपना गृह त्याग किया है, अपना परिवार त्याग किया है, अपनी सांसारिक कर्मों को त्याग किया है, एवं पूरा हम भगवत कर्मों में यानी कि भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो उस चीज़ का महत्व दर्शाने का उद्देश्य है इस रंग का। तो भगवा हर जगह ही वो त्याग का ही प्रतीक होता है भगवा।
तो वो जो त्यागी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ऐसा किया है वो लोग इसे पहनते हैं। जैसा प्रभु जी ने कहा कि ये एक यूनिफॉर्म है, तो ये दर्शा रही है कि ये व्यक्ति ऐसा है। इससे व्यक्ति समझ सकता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है। और हमें भी ये हमेशा याद दिलाता है कि हम त्यागी हैं, तो हम वापस से भोग में ना जाएं, या यदि हम जा रहे हैं भोग में तो ये वस्त्र हमें वापस से ध्यान दिलाए कि अरे हमने तो त्याग किया है, फिर से हम किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरे लोगों को ये याद दिलाता है, ये बताता है कि ये व्यक्ति जो हैं ये त्यागी हैं, इनसे हमें किस तरह के प्रश्न या कैसा आचरण इनके सामने या साथ में करना। बहुत अच्छा। तो आगे इसी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए जगन्नाथ देव प्रभु जी के पास जाते हुए कि प्रभु जी आपने जो है वो ये भगवा रंग नहीं पहना है, आपने वाइट पहना है, लेकिन आप भी बहुत त्यागवान लगते हैं, पूरा दिन प्रचार सेवा में लगे रहते हैं, तो आपका पोशाक क्या सुशोभित करता है? एक्चुअली 2018 में श्रीमद् भक्ति विजय स्वामी महाराज, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि महाराज मुझे भी लाल कपड़ा लेना है। अभी तो 2023 चल रहा है ब्रह्मचारी आश्रम में, तो एक ऐसा समय था कि हम लाल कपड़ा के लिए रोते थे। 1 साल तक रोए थे, महाराज से, प्रेम भक्ति प्रभु से, गोरधाम प्रभु से। तो जो महात्मा होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत विधाता का नॉलेज है कि भविष्य में जाके गृहस्थ बनेगा या कुछ करेगा। इसीलिए वो लोग बोले नहीं 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 नहीं, अभी आप लाल कपड़ा मत लीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो उस समय टाल दिए। तो वो जो टाल दिए उसके बाद से मेरे मन में कभी इच्छा जागृति नहीं हुआ कि लाल कपड़ा धारण करें। तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन जो मेरा मतलब था वो ये था कि आप भी सेवाएं करते हैं, तो आप भी पूरी तरीके से समर्पित हैं शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में। इसका महत्व देखिए, हम लोग इस्कॉन दुनिया में देखते हैं, जो इस्कॉन का जो शुरुआत हुआ, जब शिला प्रभुपाद ने अमेरिका में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्टेब्लिश किए, उसके बाद दुनिया का और एक अच्छा नंबर 1 शहर है लंदन। जैसे न्यूयॉर्क है उसी तरह लंदन भी है। तो शिला प्रभुपाद खुद जाके वहाँ पे लंदन में प्रचार नहीं किया, ना ही किसी सन्यासी को भेजा, बल्कि शिला प्रभुपाद ने गृहस्थ भक्तों को भेजा। तो दिस इज द प्रूफ कि ये जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन है, महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है, इसमें सन्यासी या ब्रह्मचारी या गृहस्थ वानप्रस्थ ये मैटर नहीं करता। उनके हृदय में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के लिए इच्छा होना चाहिए, तो महाप्रभु उनको शक्ति प्रदान करेंगे। तो धन्यवाद सभी भक्तों का। तो जिस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि आप भगवा रंग क्यों कपड़े क्यों पहन रहे हैं, क्यों पहनते हैं, तो बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु के सैनिक हैं, त्याग का प्रतीक है। और जो जैसा जगन्नाथ देव प्रभु जी ने बताया कि सभी भक्त यहाँ पर इनका स्वागत है, ब्रह्मचारी हों, गृहस्थ हों, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, सभी लोग मिलकर संस्था की सेवा में लगे हैं शिला प्रभुपाद जी की। तो अगला प्रश्न है हमारा संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी से। ये गीत सहगल पूछ रहे हैं अमेठी से, यूपी से, इस संसार में सुख क्यों नहीं है? ये प्रश्न जो आपने पूछा है गीत सहगल जी, ये प्रश्न एक इस तरह का प्रश्न है जैसे आप पूछें कि पुस्तकालय में जाकर के पूछें कि इस पुस्तकालय में मदिरा क्यों नहीं है, या आप मदिरालय में जाकर के पूछें कि इस मदिरालय में औषधि क्यों नहीं है, या आप औषधालय में जाकर के पूछें कि इस औषधालय में पुस्तक क्यों नहीं है। तो अभी ऐसे ही ये जो इतने आलय बताए, वैसे ही इस संसार का नाम हम जानते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं, इस संसार का नाम है दुख आलय। तो ये घर ही दुख का है, तो इसमें सुख ढूंढना ये नदी के अंदर में आपका सिर पकड़ के आपको ज़बरदस्ती डुबो दिया जाए तो आपको क्या अनुभव होगा? आपको अनुभव होगा बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, दुख होगा आपको बहुत ज़्यादा। आप तड़फड़ाएंगे, आप कहेंगे मेरे को इस पीड़ा से मुक्त करो किसी तरह से।
फिर वही व्यक्ति जिसने आपको डुबो रखा है, तो इसके अंदर एक उदाहरण है, जैसे इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको नदी के अंदर में ले जा करके आपका सिर पकड़ के आपको डुबो दिया, तो जब उसने आपको सिर पकड़ के डुबो रखा है, आपको उस समय में क्या अनुभव होगा? पीड़ा अनुभव होगी, अत्यंत कष्ट महसूस होगा, आपको लगेगा कि ये मेरे को तत्क्षणात मुक्त करे, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। फिर वो वही व्यक्ति जिसने आपका सिर पकड़ के आपको डुबो रखा है, आपको थोड़ी देर के लिए आपका सिर पकड़ के बाहर पानी से निकाल देता है, तो आपको अनुभव क्या होता है? आप जैसे वहां पे तड़फड़ा रहे थे, तुरंत पानी से बाहर निकल के आप ऐसे करके आप सांस लेने लगते हैं, तब आपको बहुत आनंद मिलता है। आनंद असल में क्या वो आनंद है? और फिर वही व्यक्ति आपको फिर से 2 मिनट बाद में फिर से पानी में डुबो देता है, तो फिर आप कष्ट में जाते हैं, फिर वापस निकालता है, तो फिर आपको आनंद की अनुभूति होती है। अब जो व्यक्ति तट पे खड़ा है, नदी के तीर पे खड़ा है, उसको वो यदि देखे तो वो यही देखेगा कि हाँ भैया ये बंदा कष्ट भोग रहा है, और वो बीच में जो 2 मिनट का पॉज या अल्प विराम मिल रहा है, वो असल में वो कष्ट बंद किया हुआ है, इसलिए वो सुख नहीं है वो, क्योंकि अभी भी वो उसकी गिरफ्त में है। तो ठीक ऐसे ही इस संसार के अंदर में हम माया की गिरफ्त में हैं, माया ने हमें गिरफ्तार किया हुआ है, और ये एक जेल है। तो जेल के अंदर में यदि कोई जा कर के कहे कि भैया यहाँ पे सुख क्यों नहीं है मेरे लिए, मेरे को कोर्ट ने, न्यायालय ने मेरे को यहाँ पे भेजा, मेरे को इतने सम्मान के साथ पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आई, तो यहाँ पे मेरे को सुख क्यों नहीं दे रहे हैं? तो भैया आपको सुख देने के लिए तो लाए नहीं हैं वहाँ पे, आपको वहाँ पे कष्ट देने के लिए लाए हैं, सजा है वो आपकी। ठीक इसी तरह से हमारी इस दुनिया के अंदर में ये सजा है, क्योंकि हम भगवान के चरणों के प्रति अपराध करके आए हैं। अब यदि हम अपनी सजा को अनुभव करें, अनुभूति करें कि हाँ कैसे मैं अपराधी हूँ, तो हम जैसे एक अपराधी जब अनुभव कर लेता है कि हाँ मैं अपराधी हूँ और सदाचार करने लगता है, तो उसकी सज़ा जो है वो कम कर दी जाती है और उसे जेल से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं भी ये अनुभूति करने लगूँ कि हाँ मैं अपराधी हूँ भगवान का, और धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन करके भगवान का दास बनाने लगूँ, तो भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरी भी सज़ा माफ़ हो सकती है, कम हो सकती है, और इस जो जेल जो है, ये संसार जो जेल है, दुर्ग है जो, इससे मुझे भी मुक्ति मिल सकती है। तब जा कर के मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। अभी जेल है तो जेल में आनंद नहीं मिल सकता। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बहुत विस्तार से पूरा पिक्चर के माध्यम से पूरा स्थिति क्लियर कर दिया कि हम कहाँ पर हैं, ये दुख क्यों मिल रहे हैं, सज़ा काट रहे हैं, और इस दुख का कारण क्या है, और इस दुख से हम दूर कैसे हो सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी ने ये उत्तर दिया। अगला प्रश्न है हमारा जगन्नाथ देव प्रभु जी आपके लिए। पुनीता भारद्वाज पौंडीचेरी से पूछ रही हैं कि कुछ इस्कॉन केंद्रों पर गोविंदा रेस्टोरेंट इतने महंगे क्यों हैं? गोविंद रेस्टोरेंट में महंगा इसलिए है, एक तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हर जगह मिलता नहीं, और अगर किसी भी भक्त को कलेक्ट करके चलिए हमारे सेंटर में एक गोविंद रेस्टोरेंट खुला गया है, तो आप संभालिए, आपको वेतन भी मिलेगा। तो एक तो भक्त भी दुर्लभ है और एक तो शाकाहारी भोजन मिलना भी दुर्लभ है। तो इसीलिए इतना फैसिलिटी फिर भी जो आपको मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा महंगा है। और आजकल आप देखें बाहर तो वैसे भी कितना कुछ महंगा मिलता है रेस्टोरेंट्स में। अगर बाहर वैसे देखे जाकर 200 रुपये 250 रुपये एक सब्जी, तो जी हम गोविंदास में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए तो अच्छा रहता है। नहीं, और एक कारण हम कह सकते हैं कि बाहर के रेस्टोरेंट बासी खाना बेचते हैं, लेकिन मंदिर वाले जो रेस्टोरेंट हैं वो कोशिश करते हैं कि हर दिन फ्रेश बनाएं। तो अब जो नष्ट हुआ है उस दिन का बनाया हुआ, उसको किसी तरह मैनेज करने के लिए हो सकता है कि ये गुड पॉइंट, ये अच्छा है। देखिए मैनेजमेंट में जो भक्त होते हैं सेवा में, वो जान सकते हैं निजी कारण क्या रहे होंगे। तो ये छोटा सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है हमारा करण सिंह बलरामपुर से पूछ रहे हैं, यूपी से, श्यामानंद गौर प्रभु जी से। मैं अकेला और उदास महसूस करता हूँ, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, मुझे क्या करना चाहिए? शास्त्र में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को दोस्त बनाना है तो भगवान के साथ दोस्ती बनाना आवश्यकता है। गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात् जनन्य सस्यात्, दैवम न तस्यात् न पतित सस्यात्, नमोच यः समुपेत मृत्यु। और संसार में जितने भी मनुष्य है या हमारी दोस्त है, हमें लग रहा है कि हमारी दोस्त है, लेकिन वास्तव में वो लोग हमारी दोस्त नहीं है। भगवान ही हमारी शुभ चिंतक है।
जब तक हम भगवान के साथ हमारी संबंध बना नहीं रखेंगे तब तक हम उदासी का महसूस करेंगे। जैसे हम भगवान के संबंध बना दिया हमारी उदासीपन यूँ चला जाएगा। तो भगवान के साथ संबंध ना होने के कारण हमें उदास ना महसूस करना पड़ता है। आप अगर उदास महसूस करते हो, आप भगवान का नाम का जप कीजिए, भगवान की जो भक्त है उनकी साधसंग कीजिए और भगवान का सानिध्य लाभ करने से आपकी उदासीन यूँ चला जाएगा। तो प्रभु जी ने बताया, हमारे ये जो दर्शक हैं करण सिंह, आपके उत्तर में प्रभु जी बता रहे हैं कि आप भगवान का नाम का जप करिए, भगवान के समीप आइए तो कृष्ण कैसे सबके मित्र हैं, तो आपकी उदासीनता जो अकेलापन है वह दूर होगा। और आपने कहा कि आपके कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो प्रभु जी ने सुझाव दिया कि आपको अच्छे भक्तों से, जो कृष्ण भक्त हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए। तो आप अपने निजी जो आपके नज़दीक केंद्र हो वहाँ जा सकते हैं और भक्तों के साथ अच्छा मैत्री भाव रख सकते हैं। अगला प्रश्न संकीर्तन निताई गौरचांद प्रभु जी आपके लिए। रजनी पूछ रही है दिल्ली से, मंदिरों में कितना दान करते हैं लोग, तो आपका मंदिर एकत्रित धन को कैसे खर्च करता है? अच्छा प्रश्न है, आपके लायक। असल में जो भी धन संचय किया जाता है मंदिर के द्वारा, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इस्कॉन के जितने भी सेंटर हैं या मंदिर हैं वो अपने आप में एक स्वतंत्र मंदिर हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये मंदिर जो है यहाँ पे सारा पैसा भेजा जाता है और फिर बराबर से विभाजन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो सेंटर या मंदिर है, जो केंद्र या मंदिर है, वो वहाँ पे अपने भक्तों से जो संचय करता है उसके बाद उसी से वो अपना निर्वहन करता है। वो मंदिर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो उसी से पूर्ण होती हैं। अब क्या क्या जिम्मेदारी है मंदिर के अंदर में, तो सबसे जो मूल जहाँ पे हमें धन लगाना पड़ता है वो है विग्रह की सेवा। तो उसी के लिए, क्योंकि वो विग्रह के लिए ही मंदिर बनाया जाता है, विग्रह नहीं है तो वो मंदिर नहीं कहलाता, वो केंद्र हो सकता है जहाँ पे भक्त आते हैं। आप लोगों को हो सकता है कि पाठ दें, कुछ सिखाएं और प्रसाद हो और उसके बाद में सब चले जाते हैं। तो वो यदि केंद्र है तो जो पैसा आप देते हैं, जो धन देते हैं, वो केवल मात्र इन चीज़ों में, जैसे कि आप लोगों का क्लास देने के लिए या प्रसादम के लिए, उसमें खर्च हो जाता है। लेकिन यदि मंदिर बन गया है तो मूल जो मेन जो हमारा धर्म है उसके अंदर में वो है विग्रह की सेवा करना। तो प्रभुपाद जी मंदिर जब भी स्थापित करते हैं वो विग्रह की सेवा के ऊपर में ही रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हर इस्कॉन मंदिर के अंदर में जो विग्रह हैं वो अति जीवंत लगते हैं। क्यों अति जीवंत लगते हैं, एकदम जागृत लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि अभी बोल पड़ेंगे, क्योंकि भक्त उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वही मूल सेवा है मंदिर की। तो जो धन जो हम आते हैं बाहर से संचय करते हैं, उसका मेन पहला काम है विग्रह की सेवा करना। यानी कि जो भी विग्रह हैं मंदिर के अंदर में उनका भोग लगाना। दिन में तीन बार तो मेन भोग लगते हैं और उसके अलावा 3 स्नैक्स भी भगवान लेते हैं। तो ऐसे 6 बार, यदि किसी बड़े मंदिर में देखें 6-7 बार भोग लगता है। इसके अलावा उनके जो वस्त्र हैं, परिधान हैं, जो उनके मुकुट हैं, जो उनकी साज सज्जा के सामान हैं, सामग्री है, उनके लिए वो हर जो फेस्टिवल आता है, उत्सव आता है, उसके अंदर में उनको नए वस्त्र, जैसे हम लोग दिवाली पे नए वस्त्र खरीदते हैं, उनके लिए भी नए वस्त्र खरीदे जाते हैं। यदि कोई उत्सव सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग, तो वो उत्सव सेलिब्रेशन के अंदर में फिर अलग से एक्स्ट्रा खर्चा होता है। वो एक वन टाइम प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर में अलग साज सज्जा, भक्तों के लिए आने का या दर्शकों के लिए आने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके बैठने के लिए, उस व्यवस्था में खर्च होता है। इसके अलावा इस्कॉन जो है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से या तो वो लोग गौशाला मेंटेन करते हैं, तो गौशाला के अंदर में गायों के ऊपर में खर्च करते हैं, या फिर कोई इस्कॉन है जिसके अंदर में वो रेस्टोरेंट रहेगा, गोविंदाज रेस्टोरेंट जैसे बोल सकते हैं, या कोई प्रसाद का काउंटर रहेगा। फिर इसके अलावा मंदिर के अंदर में कुछ भक्त, जैसे हमारे जैसे त्यागी भक्त जो हैं, ब्रह्मचारी भक्त, वो मंदिर के अंदर में रहते हैं। उनका यानी कि हमारा पूरा निर्वहन जो है वो मंदिर करता है। यानी कि हमें रहना और खाना ये मंदिर देता है, और हम मंदिर के एक तरह से कहें तो बंधुआ मजदूर, ये शब्द हम कह सकते हैं सांसारिक तौर पर। ठीक है, ये साधु वचन नहीं है, लेकिन सांसारिक तौर पर यदि हम समझें तो हमें रहना खाना मिलता है, और हम मंदिर को जो भी काम है वो झाड़ू पोछा से लेकर के जहाँ तक जो राष्ट्रपति का स्वागत करने तक सब काम जो है वो किए जा सकते हैं। तो ये जो भक्त ऐसे रह रहे हैं, उनका रहना खाना ये भी उस पैसे से होता है। इसके अलावा कहीं कहीं पे है जो हम गुरुकुल मेंटेन करते हैं, जैसे बच्चों को
मतलब शास्त्र शिक्षा देने के लिए अलग व्यवस्था होती है, वो कुछ मंदिरों में है, उसके अंदर में भी खर्च आता है। इसके अलावा इस्कॉन जो है वो कोशिश करता है कि यदि केंद्र है तो वो मंदिर बने, यानी कि कोई छोटा सेंटर है तो वहाँ पे वो मंदिर बनाए, ताकि उस जगह के लोग आकर के वहाँ पे भगवान का दर्शन कर सकें और अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो और अच्छे से जान सके, भगवान के प्रति आकृष्ट हो सके। तो इसके लिए भी जो छोटे केंद्र हैं वो धन संचय करते हैं और उसे बड़ा मंदिर बनाने का प्रयास करते हैं। जब मंदिर बना लेते हैं तो उसके बाद भक्त लोग वहाँ पे आकर के रहना पसंद करते हैं कि हम एक दिन रुकें, हम संसार में बहुत कष्ट पा रहे हैं, जैसा प्रभु जी कह रहे थे कि वो नौकरी करते तो कष्ट पाते थे, तो जब मंदिर में जाते हैं तो फिर एक दिन रुकें, मंगल आरती दर्शन आरती देखें, वो कथा सुने, उसके बाद में जाएं घर पे। तो उससे हम क्या होता है, रिजुविनेट हो जाते हैं एक तरह से कहें तो, हमें वो ऊर्जा मिल जाती है कि फिर से जाकर के हम संसार में लड़ सकें। तो वो रहने की व्यवस्था यानी कि गेस्ट हाउस वो बनाने की में खर्च होता है। उसके अलावा वो जो आएंगे रहेंगे तो उनको प्रसाद पाना भी है, तो खिलाना, प्रसाद वितरण उसके अंदर में। और प्रसाद वितरण का एक और बहुत बड़ा उद्यम प्रभुपाद जी की कृपा से, आदेश से इस्कॉन ने लिया हुआ है कि हम हर जगह पे फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, हर मंदिर, हर सेंटर अपने सामर्थ्य के हिसाब से करता है। तो उसमें भी यह धन संचय, ये जो संचित धन है ये खर्च होता है। इस प्रकार से विभिन्न जगहों पे हम लोग खर्च करते हैं। तो काफ़ी विस्तार से प्रभु जी ने प्रयास किया समझाने का कि कहाँ कहाँ पे धन का, जो भी लोग धन दान देते हैं तो मंदिर कहाँ कहाँ पे उसका प्रयोग करता है। और जैसा कि इस्कॉन केंद्र प्रचार का आंदोलन है तो प्रचार कार्यों में धन का प्रयोग किया जाता है। संकीर्तन आंदोलन है, पुस्तक वितरण, ग्रंथ वितरण और अन्य जो मंदिर में जो इतनी सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो भी लोग आते हैं और उनके रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, तो काफ़ी विस्तार से प्रभु जी ने बताया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हीना खेरा पूछ रही हैं गाज़ियाबाद से, जगन्नाथ देव प्रभु जी, मैंने सुना है कि इस्कॉन भक्त बहुत अच्छी सलाह देते हैं, काउंसलिंग, तो आप ये सब चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं वो संकीर्तन प्रभु जी का एक पॉइंट ये थोड़ा बोलना चाहूँगा कि उनका जो प्रश्न इस प्रकार था कि इस्कॉन का धन खर्चा कैसे होता है। तो प्रभु जी ने पॉइंट आउट करके बता दिए कि सभी इस्कॉन टेम्पल अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन मान लीजिए कि कभी वो श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़े और उसमें श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि यूएसए का जितना पैसा हो 3 मंदिर में खर्चा होगा, मुंबई, वृंदावन और इस्कॉन मायापुर। तो उस समय का बात है, लेकिन अभी सभी स्वतंत्र है। तो इसीलिए जो प्रश्न किए थे उनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अरे प्रभुपाद लीलामृत में दूसरा कुछ बोला है, यहाँ पे संकीर्तन निताई चंद प्रभु जी दूसरा कुछ बोल रहे, ऐसा नहीं है। उस समय के लिए प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन अभी अपने आप में समर्थ है। और प्रश्न क्या था कि इस्कॉन डिवोटी बहुत अच्छे सलाहकार होते, आप लोग कहाँ से सीखे? ये होता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय जीवन यापन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, साधु संग करते हैं, विभिन्न अच्छे अच्छे भक्तों से कृष्ण कथाएं सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जैसे सुनते हैं वही चीज़ उनके मुंह से निकलता है। तो इसीलिए इस्कॉन का भक्त इतना सुंदर सलाह दे पाते हैं, क्योंकि ये परफेक्टली श्रीमद् भागवतम परफेक्ट ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवतम का क्लास हमारे इस्कॉन में एवरीडे होता है। अगर मान लीजिए कोई इस्कॉन सेंटर से भी बहुत दूर है, मंदिर तो दूर की बात है, तो भी वो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से ये श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद का बुक पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके हृदय में वो दिव्य ज्ञान का आभास हो जाता है, तो वो चीज़ उनको बोल पाते हैं। इसीलिए अच्छा लगता है सुनने में इस्कॉन डिवोटी के मुख से, ये कारण। तो आशा करते हैं ये माता जी को मालूम पड़ा कि किस तरह से, जैसे प्रभु जी ने बताया कि वे श्रवण करते हैं, अच्छा श्रवण करते हैं, इसलिए अच्छा बोल पाते हैं, और जो है वो गुरु कृपा से जो ये दिव्य ज्ञान हृदय प्राकर्षित होता है और फिर दूसरों की भी सहायता कर पाते हैं। इसीलिए सबको अच्छा लगता है सुनना कि बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा श्यामानंद गौर प्रभु जी। रितेश पांडे आपके महाराष्ट्र से ही पूछ रहे हैं, थाने मुंबई से, कि मैं हमेशा आपका टॉक शो देखता हूँ, क्या आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मुझे वास्तविक गुरु कहाँ मिल सकते हैं? भगवत गीता में ऐसा बताया गया है
तस्मात् गुरु प्रपद्य जिज्ञास से उत्तमः। जिस मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होता है उनको गुरु की आश्रय लेना आवश्यकता है। तो हमारी इस्कॉन की कई सेंटर है। मुंबई में 7 शाखाएँ हैं, जुहू में है, गिरिगांव चपाटी में है और खारघर में है, मीरा रोड में है। आप अगर मुंबई में रहते तो मुंबई की जो संस्था है, जो मंदिर है, किसी भी भक्त से सलाह ले सकते हो, उनको गुरु बना सकते हो। अगर आप किसी कोई पार्टिकुलर भक्त से आपको सलाह लेना है तो आप उनका नंबर, फ़ोन नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ मित्रता बना सकते हो। इस प्रकार आप उनसे सलाह ले सकते हो। तो प्रभु जी ने जैसा बताया कि वास्तविक जो गुरु आपकी तलाश है तो आप अपने नज़दीकी केंद्र में जा सकते हैं और वहाँ पर आप जो भी भक्तगण हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। तो जैसा गीता में बताया गया कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की गुरु की आवश्यकता है और आप भी खोज रहे हैं, तो आप जाइए अपने निजी जो आपके नज़दीकी केंद्र में और वहाँ पर आप ये जिज्ञासा प्रकट कीजिए। आपके जो वहाँ पे भक्त होंगे वो आपकी सहायता करेंगे और आपको जो भी गुरु उपलब्ध हैं दीक्षा देने के लिए, शरण देने के लिए, तो आप अपने उस सलाह अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है निताई संकीर्तन निताई चांद्र जी के लिए। हर्षा बंसल पूछ रही हैं कोलकाता से, कि अच्छे हेयर कट में लड़के स्मार्ट लगते हैं, आप लोग सिर क्यों मुंडवा कर रखते हैं? प्रभुपाद जी के टाइम पे जब अमेरिका में शुरू हुआ था तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हेयर कट रखते थे, एकदम ऋषि मुनि जैसे लंबे लंबे बाल रखा करते थे सब। इसीलिए वो हिप्पी का परिचायक था कि उसके अंदर में। और जैसा कि आपने कहा है कि अच्छे हेयर कट में लड़के बड़े स्मार्ट लगते हैं, तो जब आप हेयर रखने लग जाएं और कट कराने लग जाएं स्टाइल वाले, तो आपका ध्यान जो है वो अपनी सौंदर्य बढ़ाने में, उस स्मार्टनेस को लाने पे चला जाता है। फिर यदि कहें तो एक ब्रह्मचारी जीवन के हिसाब से आप बड़ा समय लगाते हैं अपने बालों को संवारने में, उसमें तेल मालिश करने में, फिर से कट स्टाइल कौन सा आया अगला, उसके बारे में सोच विचार करने पे, तब आप सेवा पे, जो कि हमारा मूल उद्देश्य है भगवान की, उससे ध्यान आपका हट जाता है। तो हम जब त्याग कहें, जब कि हम त्याग का प्रतीक हैं, तो कैसा त्याग है ये? जब आप अपने शरीर पे ही अत्यधिक फोकस्ड हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम भगवान के दास हैं, तो दास का ये, जैसे प्रभु जी ने कहा ड्रेस कोड होता है, तो ये दास का एक ड्रेस कोड है, हाँ भैया ये सब ऐसे हैं। और तीसरा, जब आप सिर पे बाल रखते हैं वो एक ईगो भी दर्शाता है। तो जब हम ये मुंडवा देते हैं, यानी कि हम पूरा तरह से हम भगवान के सामने नतमस्तक हो गए हैं, लमलेट हो गए हम कुछ नहीं हैं भगवान, जो हैं आप ही हैं। ये असल में भगवान भी नहीं, ये हम किसके लिए करते हैं? गुरु के लिए, कि हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो दीक्षा के समय में सिर मुंडवाते हैं नॉर्मली, उस समय से शुरू होता है। तो उसका कारण यही होता है कि हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, हमारा कोई ईगो नहीं, हम ईगो अब नहीं रखना चाहते। ईगो तो है लेकिन एक पंथा है कि हम धीरे धीरे उसे नष्ट करें। तो वो मुंडवा के हम चलो अब शरणागत हो रहे हैं उनके। तो ये एक तरह से कहें तो अपने आप को शरणागत भगवान के प्रति, गुरु के प्रति करने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर में ये एक स्टेप है। और जो भक्ति जीवन है जो हम यापन करते हैं, उसमें सहायक है ये कि हम बड़े ज़्यादा समय जो है वो भक्ति में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा सकें और ध्यान जो है वो अपने आप ऊपर से हटा सकें। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये नियम कर रखा है शुरू से ही कि बड़े बाल, लंबे बाल किसी को भी नहीं रखने हैं इस्कॉन के अंदर में। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भक्त चतुर बड़ा, तो प्रभु जी ने बताया कि कैसे कृष्ण भक्त जो है वो हमेशा कृष्ण की ही सेवा करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो अपने सौंदर्य पे ना लगा के भगवान के श्रृंगार में, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवाओं में लगाएं। इसके लिए जो ये हम ऐसा सर में बाल जो है वो छोटे रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जगन्नाथ देव प्रभु जी, ये ऋषभ सक्सेना डेनवर कोलोराडो यूएसए से पूछ रहे हैं। ये इंग्लिश में है, मैं इसका अनुवाद अभी कर देता हूँ। आई एम डाइवोर्स, शुड आई री मैरी और डिवोट माई लाइफ टू कृष्णा? मैं तलाकशुदा हूँ, तो क्या मैं पूर्ण विवाह मुझे करना चाहिए या फिर मैं अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दूँ? क्या करना चाहिए? अभी उनका उम्र क्या मेंशन किया है?
तब तो अगर मान लीजिए कि व्यक्ति का उम्र 30 साल है या 35 या 40 भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है या तो ब्रह्मचारी, अगर ब्रह्मचारी रहना है तो ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना है। ऐसे में जो घर में ब्रह्मचारी रहता है उसे भूत कहा जाता है। या तो गृहस्थ बनो, गृहस्थ मीन्स पत्नी के साथ रहना, नॉट एलोन। और अगर ब्रह्मचारी रहना है तो साधु संघ में, ब्रह्मचारी आश्रम में जुड़ना है। तो अभी उनको आप फिर से रिप्लाई करना कि अगर उनकी इच्छा है कि एक पत्नी से धोखा खा के मतलब वो बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, और ऐसे भौतिक दुनिया में मुझे जाना ही नहीं, हो सकता भगवान ने मुझे चेतना मतलब थोड़ा सा आगाह कर दिया। हाँ, कि चेतावनी दिए कि देखिए फिर से आप मत फंसो, मैं तुमको भगवत धाम ले जाना चाहता हूँ, तुम छोड़ दो ये सब, पूर्ण भक्ति में लग जाओ। अगर उनके हृदय में इस प्रकार की भावना है कृष्ण सेवा करने का, तो वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा मतलब ऐसे तो वैराग्य तो सबके जीवन में आता है, मरकट वैराग्य, लेकिन उस वैराग्य से काम नहीं चलेगा। हृदय में कृष्ण भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो टिक पाएगा ब्रह्मचारी लाइफ में या अकेले जीवन में। अकेले जीवन जीने के लिए व्यक्ति के पास ज्ञान होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए। तो प्रभु जी ने बहुत ही गहरा उत्तर दिया है इस बात का। पहले तो प्रभु जी आपका उम्र जानना चाह रहे थे, तो आप अपना मैसेज अगर अभी देखें तो अपना भेज सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी ने आपको उत्तर ये दिया कि आप अपना अगर ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहते हैं, इसके लिए प्रेरित हैं, तो ब्रह्मचारी आश्रम में जाइए, नहीं तो फिर जो है दोबारा से अपना विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रहिए। और ज्ञान की जो है वो बहुत आवश्यकता है। हो सकता है ये अभी फ़िलहाल के लिए आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन समर्पित करना है, लेकिन ये लंबा समय टिकने वाला है कि नहीं है, तो आप अपना ज्ञान विकसित करिए और भक्तों के संपर्क में आइए जो आपके आसपास हैं और ज़्यादा गहराई से बात की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा श्यामानंद गौर प्रभु जी, ये ज्योति पुंडीर पूछ रही हैं इंदौर से, बूढ़ा आदमी अधिक शारीरिक श्रम नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी अधिक शारीरिक श्रम नहीं कर सकता, शिला प्रभुपाद ने वृद्ध अवस्था में मंदिर कैसे खोले? शिला प्रभुपाद महाराज जो है शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त के लिए उम्र का कोई परवाह नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है, चैतन्य भागवत में ऐसा बताया गया है, केहो कहे वैष्णव मेरा जन्म मृत्यु नहीं, ऐसा ऐसे नहीं ऐसे जाए से पड़ा है। मतलब वैष्णव का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। और शुद्ध भक्त के लिए उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। भौतिक संसार में जब व्यक्ति भौतिक स्मृति सब नष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक तौर पर जो व्यक्ति मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रहता है, गुरु की सेवा करता है, उसकी मानसिक चेतना, उसकी शारीरिक की बल, स्मृति सब बना रहता है, तब मृत्यु से पहले तक बना हुआ रहता है। इसीलिए हम देखते प्रभुपाद महाराज जब शरीर त्याग कर रहे थे, उसी समय भी भागवत कथा बोल रहे थे। तो ये आम आदमी के लिए संभव नहीं है, ये भगवान के भक्त के लिए संभव है। तो प्रभु जी जैसा बता रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है और उनकी क्रियाएं भी साधारण नहीं है। तो कल शिला प्रभुपाद का तिरोभाव तिथि भी था, और कोई भक्त इसमें और ऐड करना चाहेंगे कैसे वृद्धावस्था में शिला प्रभुपाद? जैसे देखिए प्रश्न की इस प्रकार हुआ कि वृद्धावस्था में भी शिला प्रभुपाद ने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, जबकि वृद्धावस्था में व्यक्ति थक जाते हैं। तो हम लोग को इसका इतिहास जानना है कि शिला प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज से मिले, 26 ईयर था उनका, 26 साल का नवयुवक था, तब से उनका गुरु महाराज उनको प्रेरित किए कि तुमको ये कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है। तो वृद्धावस्था में उनको आदेश नहीं मिला था, उनको आदेश मिला था 26 वर्ष जब उनका उम्र था। तो शिला प्रभुपाद तब से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1965 में गया, 1966 से इस्कॉन स्टार्ट हुआ। इस्कॉन का स्टार्टिंग शिला प्रभुपाद जब से उनके गुरुदेव की वाणी, इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग अभयचरण सीरियल में देखते, जब शिला प्रभुपाद नाव से जा रहे थे जल जहाज से, तो भगवान श्री कृष्ण आए उनके सामने
और भगवान श्री कृष्ण आके बोले कि तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। तो प्रभुपाद बहुत रो रहे थे, बोले कि मैं रो रहा हूँ इसलिए कि सारा जीवन भर मैं आपके लिए कुछ भी सेवा नहीं कर पाया, अभी वृद्धावस्था की अंतिम छोर में मैं अभी जा रहा हूँ बेकार के। तब भगवान श्री कृष्ण उनको बोला कि कौन बोलते कि तुम बेकार के जा रहे हो, तुम अमेरिका जाओ तो सही, सब कुछ किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका मतलब श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष में नहीं, पहले से ही उनका अरेंजमेंट था, 26 साल की उम्र से ही। तो आशा करते हैं आप हमारे दर्शक को इस प्रश्न का उत्तर मिला कि जैसा प्रभु जी ने बताया कि श्रील प्रभुपाद जो है वो पूरे जीवन भर इसकी तैयारी कर रहे थे, जो उनके गुरु से आदेश प्राप्त हुआ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद लीलामृत में एक लाइफ टाइम प्रिपरेशन आता है कि कैसे पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद ने वो तैयारी किया जो हम आज देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ पूछ रहे हैं वाराणसी से, संकीर्तन निताई चंद्र जी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति सीख रहे हैं तो भारतीय क्यों उनकी संस्कृति के पीछे भागते रहते हैं। इस पे 2-3 लोकोक्तियाँ हैं, यदि आप समझें तो। लोकोक्ति किसे कहते हैं, जैसे एक तो है मारवाड़ी में है, दूर के ढोल सुहावने, हिंदी में बोल दिया मैंने, ठीक है, वो दूर से आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आती है। दूसरी है घर की मुर्गी दाल बराबर। तीसरी है दूसरे के थाली में हमेशा घी ज़्यादा नज़र आता है। तो ये जो 3 लाइनें कही हैं, ये 3 लाइनों में ही उत्तर है कि वो जो है वो ऐसी चमक दमक है जिसे देख करके हमें हमेशा लगता है कि ओह मेरी वाली तो बेकार है, मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ ये तो बेकार है। वो जो है वही असली ज़िंदगी है, वो जो है वही आनंद में है। वो एक जोक था कि आदमी सिगरेट फूंक रहा है और अंदर से जल रहा है। सिगरेट फूंकने से क्या, आपने धुआं अंदर लिया है, आप जल रहे हैं। तो वैसे सिगरेट फूंक के जल रहा है और वो कह रहा है आई एम कूल। और आदमी जो उस एडवर्टीजमेंट को देख रहा है, विज्ञापन को देख रहा है, वो सोच रहा है यस यही कूलनेस का सिंबल है। तो अब यहाँ पे बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है आदमी की कि वो समझ नहीं पा रहा कि हाँ वो अंदर से जल रहा है तो वो ठंडा कैसे हुआ, तो गर्म हुआ उल्टा। तो अब ये है कि जैसे वो क्या बोलते हैं, माया का जो छलावा है वो हमें इस तरह से लालायित करता है कि हमारी मति भ्रम हो जाता है। और इसका एक दूसरा कारण यदि हम देखें तो वो आता है जब हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया था उसके अंदर में, मूल कारण वहाँ से आता है। क्योंकि हम लोग यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्वावलंबी थे, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान थे, तभी और बहुत ज़्यादा उन्नत संस्कृति से थे। तभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते मानुष जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। वो और किसी को सीख नहीं दे रहे कि तुम परोपकार करो, वो कह रहे भारत में यदि तुम्हारा जन्म हुआ है तो खुद का जन्म सार्थक करके दूसरे का परोपकार करो। तुम्हारे अंदर में वो बीज है कि तुम दूसरे का परोपकार करो। तो ये हमारी उन्नत संस्कृति थी। लेकिन जब संस्कृति का नाश करना शुरू किया हमारे जो आतताई आक्रमणकारी जो राजा थे पुराने, जो आकर के इसके ऊपर में आधिपत्य, पहले मुग़ल, उसके बाद में ब्रिटिश, और ख़ास करके ब्रिटिश का इसमें ज़्यादा रोल पड़ते हैं। यदि आप इतिहास पढ़ें तो उसके अंदर में ज़्यादा रोल वहीं पे आता है। तो वही उन्होंने हमें असल में एक तरह से कहें तो पढ़ा दिया कि भैया तुम तो मजदूर आदमी हो, तुम्हारे अंदर में क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन, सभ्यता नाम की चीज़ ही नहीं है, तुम लोग असभ्य हो, बहुत ही नीचे हो तुम लोग, हमारा ऐश्वर्य देखो, हमारी सभ्यता देखो, हमारा स्टाइल देखो। तो इससे आदमी जो है वो विभ्रांत जब हुआ उस समय में, वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो आज तक। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने कोशिश की थी कि यहाँ पे भारत के अंदर में प्रचार करें, तब उन्होंने देखा था कि लोग जो हैं वो विदेशियों के पीछे पागल हैं। तो ये एक जगह लिखा हुआ है कि प्रभुपाद ने सोचा कि जब ये लोग उन विदेशियों को ही फॉलो करना चाहते हैं तो मैं जाकर के उन विदेशियों को ही पहले बदल देता हूँ। प्रभुपाद ने पहले कोशिश की थी कि भारत में इस्कॉन की स्थापना हो जाए, लेकिन वो एक शिष्य बना और कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है अब वहीं से शुरुआत होगी। फिर ये उनको जब वो यहाँ भारत में लेके आए तो हर जगह वो पब्लिश कराते थे और इन्हें जानबूझ के विदेशियों को नृत्य कराते थे कि भैया देखो इनको फॉलो करो, ऐसे ही डांस करो, ऐसे ही नृत्य करो, इनको फॉलो करो, ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ऐसे ही धोती पहनो। तब जाकर के लोग जो हैं वो प्रभावित होकर के आ गए इसके अंदर में। तो प्रभु जी और कोई भक्त इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो?
अच्छा, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए तो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब विदेशी लोग हमारे भारतीय संस्कृति सीख रहे हैं तो हम भारतीय उनकी संस्कृति के पीछे क्यों भागते रहते हैं। ओके, तो इसमें प्रभु जी संकीर्तन निताय चांद प्रभु जी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ समझाए, लेकिन उनमें से प्रभु जी एक जो पॉइंट बताए चैतन्य चरितमृत का कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो ये जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही भारत का सीमा नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद भारत में ही सक्सेस होकर अमेरिका प्रचार करते। इसका मतलब, इसका इनर मीनिंग ये है कि भारत मीन्स पूरा पृथ्वी को ही भारत कहा जाएगा। अन्यथा श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज कौन है? फॉरेनर। राधानाथ स्वामी महाराज कौन है? फॉरेनर। बट दे टीच अस नाउ हाउ, बिकॉज दे आर भारत, वो लोग भारत से है। तो भारत मतलब, भारत का मतलब सिर्फ मानचित्र, मानदंड सिर्फ जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये मानचित्र ही नहीं है। ये महाप्रभु ने जो बोला है भारत भूमि ते मनुष्य जन्म, मतलब इस पृथ्वी में जिनका जन्म हुआ है वो अपना जीवन सार्थक करे और सारे विश्व के लिए, क्योंकि मेरे लिए वो विश्व है, भारत के लिए अमेरिका विश्व है, अमेरिका के लिए भारत विश्व है, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इस चीज़ को हम लोग इस मीनिंग से समझ सकते हैं। जैसे संकीर्तन नित्यानंद प्रभु जी बोले, पॉइंट आउट किए कि श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया था भारत से स्टार्टिंग करने का, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि चैतन्य चरितमृत का इनर मीनिंग ये है कि भारत मतलब नॉट ओनली दिस मानचित्र, भारत मीन्स पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे प्रभु जी? ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। प्रभु जी ने अच्छा बताया बहुत अच्छे से इसके बारे में कि कैसे जो है हमारा जो ये इम्पोर्टेड चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें, जब पाश्चात्य जगत से आ रही हैं तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही जैसा जब विदेशी लोग संकीर्तन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कीर्तन करते हुए, तो आकर्षित करते हैं कि वो भी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं हमारी संस्कृति को समझे। यही विचार आपके मन में था जो आपने प्रश्न पूछा। तो अगला प्रश्न है हमारा अनन्या अरोड़ा पूछ रही हैं रांची से, जगन्नाथ देव प्रभु जी। सभी माता जी लोग मैं श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में कैसे सुधार कर सकती हूँ? कृपया कुछ व्यवहारिक युक्तियाँ बताएं कि कैसे अपना ये जो पठन है श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकें उसमें सुधार कर सके। ये जो प्रश्न है ना, जब से हमारा टॉक शो स्टार्ट हुआ है पहला एपिसोड से लेकर ये 52 तब से ये मतलब प्रश्न आता है कि श्रील प्रभुपाद के पुस्तक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वो भी तन्मयता के साथ, बहुत ही ध्यान। तो इसका उत्तर मैं भी कई बार दिया हूँ और बहुत सारे स्पीकर भी दिए हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में समझेंगे, श्रील प्रभुपाद का बुक्स क्या है, मेरे गुरु महाराज कहते थे श्रील प्रभुपाद बुक्स मीन्स विंडो ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब आध्यात्मिक जगत की खिड़की है। जैसे खिड़की से हम लोग दूसरे जगह देश, खिड़की से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, जैसे आध्यात्मिक जगत है तो श्रील प्रभुपाद का बुक्स क्या है, वो खिड़की है। तो खिड़की से हम लोग देख सकते कि उस पार क्या है। तो श्रील प्रभुपाद के बुक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये पता चल जाता है कि आध्यात्मिक जगत कैसा है, व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ लोक क्या है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि श्रील प्रभुपाद के पुस्तक के अंदर क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें रुचि आएगा। तो प्रभु जी का बताना है कि आप उस सार को समझिए। श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो हैं हमें आध्यात्मिक जगत के दर्शन कराती हैं। तो श्यामानंद गौर प्रभु जी, आप भी थोड़ा सा इसमें कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि वो टिप्स चाह रहे हैं कि जैसे और रुचि उत्पन्न हो सके। आप 25 साल से संस्था में हैं, श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा कोई पॉइंट लगता है जो हमारे इन दर्शकों को सहायता कर सके? तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण अर्जुन की रथ को लेकर दोनों सेना के बीच में रखा, तब अर्जुन थोड़े घबरा गए, उनको सूत वूत नहीं रहा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ी घबराहट हो रहा है मुझे, आप विद्वान व्यक्ति हो, आप मुझे सलाह दीजिए। कार्पण्य दोषो पौतो स्वभाव पुच्छामि ताम धर्म समूढ़ चेता यस्य सा निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्य से साधि माम ताम प्रपन्ना। तो भगवान ने उनको सलाह दिए। तो प्रभुपाद की जो किताब है हमको सलाह
दे रहा है कि ये जो संसार में हम सभी प्रकार की समस्या को समाधान कर रहे हैं, अगर हम भगवान के पास आ जाए प्रभुपाद किताब के माध्यम से, हमारी सभी प्रकार की समस्या समाधान हो सकता है। ये प्रभुपाद किताब जो है ये बहुत मनुष्य, कलियुग की जो मनुष्य है उनके लाभदायक है। उसका हम ध्यान से पढ़ेंगे और उनकी जो नीति नियम पालन करने से हम अच्छे मनुष्य बन सकते हैं और अंतिम समय में भगवान की धाम जाने की हमको मौका मिल जाएगा। तो प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा सुंदर पॉइंट बताया कि हमें जो है सभी समस्याओं के समाधान मिलते हैं इन पुस्तकों के माध्यम से। तो मुझे लगता है ये भी आपको एक पॉइंट प्रेरित करेगा श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ने के लिए। और संकीर्तन निताई चंद्र जी, आप भी कुछ, आप यूथ प्रीचिंग भी करते हैं, आप कुछ एक पॉइंट हमारे ऐसा जगन्नाथ देव प्रभु जी ने बताया कि ये प्रश्न आज तक चलता आ रहा है, तो आप भी कुछ प्रैक्टिकल टिप बताइए। असल में ये जैसा जगन्नाथ प्रभु जी बता रहे थे, अनुभूति के ऊपर में है ये। जब आप त्रस्त होंगे, एक चीज़ आप बस समझ लीजिए कि जब भी आप त्रस्त हों, आप जब किताब पढ़ेंगे बहुत मन को शांति मिलेगी। यानी कि ये एक ऐसी दवा है कि यदि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप बैठ के पढ़िए, आप इतने शांत हो जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये जैसा एक ये भक्ति चारू महाराज का उदाहरण दिया कि खिड़की है आध्यात्मिक जगत की, तो ठीक वैसा ही है कि मेरे घर में कलेश चल रहा है। तो मेरे घर में जब कलेश चल रहा है, मेरे को छटपटाहट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो मेरे को घुटन महसूस हो रही है। तो तुरंत यदि मैं वो आध्यात्मिक जगत की खिड़की खोल के आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है वो देखूं, तो तुरंत मैं यहाँ का भूल जाऊंगा, मेरा ध्यान जो है वो पूरा वहीं चला जाएगा, वो वहाँ पे ये हो रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे घर में भी दूसरे के घर में क्या चल रहा है, खिड़की से झांकने में बड़ा आनंद आता है और तुरंत हमारा दिमाग जो है वो उधर ही चला जाता है, कंसंट्रेशन, फोकस वहीं चला जाता है। ठीक ऐसे ही जब इस घर के अंदर में, यानी कि मेरे जीवन के अंदर में मुझे इतनी त्रस्तता आए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुरंत वो खिड़की खोलूँ, वहाँ पर देखूँ और मेरा जो इंटरेस्ट है वो तुरंत वहाँ चला जाएगा। तो अब ये जो है ये हम अनुभव करें कि अब हमने सुना कि हाँ ऐसा है, ऐसा करने से ऐसा फील होता है। अब इस दृष्टिकोण से जब हम पढ़ेंगे किताब को, इस दृष्टिकोण से जब भी हम स्ट्रेसफुल होंगे, हम एक बार वो खिड़की खोलेंगे, तब हम देखेंगे कि हाँ ये डेली खोलना ही अच्छा है, यहाँ पे हमेशा ही खराब लग रहा है। फिर जाकर के धीरे धीरे करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, फिर जाकर के वो अभ्यास में आती है कि हाँ जिस दिन मैं वो खिड़की नहीं खोलूँ उस दिन मेरे को यहाँ पे यही कलयुग के जो कलुषित विचार हैं, ये है, लोग हैं, यही देखने को मिलता है, मैं वहीं देखूँ। और फिर धीरे धीरे अपने घर से मन उचाट, ये उदाहरण बहुत सुंदर है, धीरे धीरे घर से मन उचाट हो जाएगा और खाली वो दूसरे घर में ही जाने का मन करेगा। और फिर एक दिन हम जाकर के जब इतना उचाट हो जाएगा, फिर एक दिन हम दरवाज़ा ढूंढेंगे और एकदम छटपटाते हुए दरवाज़ा ढूंढेंगे, खिड़की से तो जा नहीं सकते जैसा प्रभु जी ने कहा, तो दरवाज़ा ढूंढ के फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन, ये अनुभूति, ये मैंने भी आज ही सीखा है ये कि ये खिड़की है। ये मैंने महाराज की लाइन आज सुनी है, तो मैं भी इसे ध्यान रखना चाहूँगा। मैं खुद की बता रहा हूँ कि हाँ जब भी ऐसा हो तुरंत वो खिड़की खोलूँ और चला जाऊँ, वहाँ से उधर देखने लग जाऊँ। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल हमें सुझाव मिल गए, जैसा कि ये हमारे दर्शक चाह रहे थे कि आप जो है इस आध्यात्मिक जीवन में और गहराई से जाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए और अनुभव करिए। जब आप अनुभव करेंगे तो आपका रुचि उत्पन्न होगा, आप पढ़ना चाहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गिरीश पलवल पूछ रहे हैं ये, श्यामानंद गौर प्रभु जी, जब से मुझे शांति पूर्ण रहने में मदद मिलती है, लेकिन दिन भर की भागदौड़ के कारण मैं इसे अपने नियमित रूप से नहीं कर पाता जप को, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं जप को जो है वो प्रतिदिन कर पाऊँ। हर एक चीज़ में विश्वास की आवश्यकता होता है। भगवद गीता की 9वें अध्याय में बताया गया है कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्म शास्त्र परम तप अप्राप्यमा निवार्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। जो मनुष्य भक्ति की क्रिया में श्रद्धा नहीं रखता है वो फिर से पुनर्बार इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाता है। तो आप अगर विश्वास के साथ कुछ कार्य करोगे, आगे आपको भगवान प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो विश्वास सबसे मूलभूत वस्तु है। आपको विश्वास अभी कम है, इसकी वजह से आप आगे पीछे चल रहा है। आप अगर विश्वास हो जाएगा कि साधु गुरु और भगवान मुझे बचा सकते हैं, फिर आपके जीवन धन्य हो जाएगा। तो बहुत सरल और सटीक उत्तर प्रभु जी ने बताया कि आप विश्वास रखिए कि इस हरिनाम जप के माध्यम से आपके जो है समस्याओं का समाधान, आपकी दृढ़ता, कृष्ण के समीप होने की ये श्रद्धा
आपको ज़रूर आगे लेके जाएगी। तो आप विश्वास रखिए और करते जाइए, तो धीरे धीरे आपका ये जो ऊपर नीचे जो हो रहा है ये सब बैलेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी। राधिका नागपाल जलंधर से पूछ रही हैं, मेरा भाई शादीशुदा है और गैर जिम्मेवार है, मेरे माता पिता बहुत कष्ट झेल रहे हैं, भक्ति ही एकमात्र समाधान है, मैं सबको भक्त कैसे बना सकती हूँ? अब ये जो आपने कहा ये तो एक पर्सनल सवाल है, इसको ज़्यादा अच्छा यदि आपको उत्तर चाहिए तो आप जलंधर में हैं, जलंधर मंदिर में किसी सीनियर वैष्णव से यदि आप विचार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से हम जो कह सकते हैं साधारण एक उत्तर वो यही है कि यदि आप भक्त बनाना चाहते हैं अपने भाई को और जो कि गैर जिम्मेदार है, अब आप उसे यदि जोर करके ये सब करना चाहें तो ये संभव भी नहीं है, क्योंकि जो गैर जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो उसे ये समझ में आ ही जाएगा कि हाँ क्यों ये सब किया जा रहा है। तो जो हम कर सकते हैं वो है एक छलावा, छल से किसी को भक्त बनाना। तो छल से भक्त बनाने का जो तरीका है वो प्रभुपाद जी बताते हैं, वो है प्रसाद। तो यदि हम प्रसाद खिलाना शुरू करें किसी को तो धीरे धीरे मन का परिवर्तन होता है। तो यदि अतिशय मति भ्रष्ट हो किसी की, वो भी परिवर्तित हो सकता है। ये एक धीरे काम करता है और छल से काम करता है, वो है वो प्रसाद। तो यदि आप उन्हें किसी तरह से प्रसाद की व्यवस्था करवा दें, या वो आपके साथ नहीं रहते, जैसा आपने कहा कि वो शादीशुदा हैं तो वो तो अपने घर में उनके अपना करके वो खाते होंगे बना के, तो आप ये कर सकते हैं कि बीच बीच में उन्हें इनवाइट करें मंदिर में, या अपने सर्कल में यदि आपके यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ इनवाइट करें और उस इनविटेशन में उन्हें उनकी केयर करें। तो वो ऐसा भी, ये भी एक तरीका है कि जब आप प्रोग्राम के अंदर में इनवाइट करें उनको और उनकी केयर करें, तब वो बाकी लोगों को भी देखेंगे वहाँ पे जो जिम्मेदार हैं, जो भक्त हैं और इतनी सुंदर तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक सर्कल का भी प्रभाव होता है जिम्मेदारी में। तो यदि बचपन से उनका सर्कल वैसा रहा है तो वो उस तरीके के हो गए। तो आप यदि ऐसे सर्कल में उनको लाने का प्रयास करें तो धीरे धीरे उनकी मति जो है वो सही दिशा में जा सकती है, वो भक्ति के प्रति थोड़ा सा। और इसमें याद रखें, आप फोर्स करेंगे तो बार बार वही उनको याद आएगा कि इसलिए बोल रही है ये मुझे। तो आप 1 माला 2 माला जप कर लेना बस ऐसा, और इनवाइट करें उन्हें और उनकी केयर करें और प्रसाद की व्यवस्था करें। ये 3 चीज़ें मैं कह सकता हूँ। तो प्रभु जी ने बताया कि प्रसाद जो है बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है किसी को भक्त बनाने के लिए, कृष्ण की कृपा है प्रसाद। तो अपना हमारा आखिरी प्रश्न इसी बात से संबंधित मैं जगन्नाथ देव प्रभु जी से पूछना चाहूँगा कि प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रसाद एक महत्वपूर्ण सामग्री है, तो क्या इसमें कुछ आप थोड़ा सा ऐड करके प्रार्थनाओं के ऊपर बताएंगे? क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि प्रार्थनाओं से हम जो है वो भगवान असीम कृपा से किसी को भक्त बना सकते हैं, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो थोड़ा सा आप इसमें बताइए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो प्रार्थना है ना, प्रार्थना भी भगवान सबका नहीं सुनते, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सभी तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बार मेरा 1.5 लाख रुपये इनकम हो जाए, कोई बोलता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, कोई बोलता है कि मेरे बेटा का अच्छी तरह कोई एक जॉब लग जाए। तो हर कोई कुछ ना कुछ प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन भगवान सबको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन एक बात ये भी है कि हम प्रार्थना अगर करेंगे तो कभी न कभी भगवान तो ज़रूर सुनेंगे। जैसे जो फिल्मी कहावत है ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन ये जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन किए है कि षडंग शरणागति होइबे जाहर ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो षडंग शरणागति क्या है? क्या है प्रभु जी? एक है आपका मतलब वो दैन्य आत्मनिवेदन, वक्तृत्व वरण। पहला है दैन्य, विनम्र बनना है, दैन्य। फिर है आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति सरेंडर होना है। दैन्य आत्मनिवेदन, वक्तृत्व वरण मतलब सब कुछ भगवान को ही मानना, मतलब भगवान ही मेरे स्वामी है, वही घर के मालिक है, वही संसार के मालिक है, वो मेरे भी मालिक है। ये वक्तृत्व वरण, दैन्य आत्मनिवेदन, वक्तृत्व वरण। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। और भगवान श्री कृष्ण हर किसी भी परिस्थिति में वो मेरी रक्षा करेंगे। फिर अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। और एक है प्रतिकूल और एक है अनुकूल। अनुकूल से संकल्प, हाँ, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो जो चीज़ मतलब भक्ति के विरुद्ध है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, और जो भक्ति के अनुकूल है उसे ग्रहण करना है। तो ये 6 प्रकार का श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। ये 6 प्रकार का शरणागति का अंग है। तो अगर 6 प्रकार का शरणागति अगर हमारे अंदर आ गया
तब षडंग शरणागति होई बेजहार, जिसका ये 6 प्रकार का शरणागति हो जाता है, अवश्य प्रार्थना तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। मतलब भगवान उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो अगर वो माता जी जो अभी मतलब इस तरह अवस्था में है कि मेरा भाई गैर जिम्मेवार हो चुके हैं, उनको मैं भक्त बनाना चाहती हूँ, तो उनका पहला कर्तव्य उनको ऐसा भक्त बनना है, षडंग शरणागति के सर्किल में आना है। तब उनकी प्रार्थना भगवान सुनेंगे और भगवान उनको भक्त बनाएगा। जैसे शिल प्रभुपाद जिसको चाहे भक्त बना दिया, टच स्टोन। वो लोगों के पास क्वालिटी थोड़ी था। फॉरेनर जो वहाँ पे जाके शिल प्रभुपाद अमेरिका में भक्त बनाए, तो शिल प्रभुपाद ने तो बहुत सारे भक्त बना के बोले कि हम लोग क्या सुकृति किए थे पिछले जीवन में जो भक्त बन गए। तो शिल प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, आई गिव यू पायस, मतलब मैं आपको सुकृति प्रदान किया तब आपका भक्ति जीवन में आए। क्योंकि प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, और जो क्या है, जे सांगत गतंग पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम तेद अंधमोह निर्मुक्ता भजंत मांग दृढ़ व्रता, कि जिसका पाप रस क्षय हो चुका है, जो पुण्य व्रत धारण किए, वो भक्ति जीवन में आता है। ये सारे भगवत गीता का उस श्लोक का। तो जब ये प्रभुपाद ने बोले तो वो सभी ने बोला कहता हम लोग क्या पुण्य कर्म किए थे। तो शिल प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, मैंने आप लोगों को पुण्य या सुकृति दिया तब आप भक्ति में आए। तो शिल प्रभुपाद षडंग शरणागति किए थे, तब उन लोगों को चेंज किया। तो माता जी को भी ऐसे उस सर्किल में आना है, तब दूसरों को चेंज किया जा सकता है। ये शॉर्ट। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने इसमें ऐड किया कि प्रार्थनाएं आपकी भी सुनी जा सकती हैं, आप भी अच्छे से भक्ति में दृढ़ता से लगिए। और जैसा संकीर्तन प्रभु जी ने भी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स बताए कि उनको प्रसाद दीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसा सर्कल मिलेगा, ऐसा संघ मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा, तो वे ज़रूर आगे जिम्मेवार बनेंगे, भक्ति को थोड़ा गंभीरता से लेंगे। और यहीं पर हम विराम देते हैं अपने इस लाइव टॉक शो को। हम अगले सप्ताह मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए प्रवक्ताओं के साथ, और आशा करते हैं कि आपको ये टॉक शो पसंद आया होगा, आपके इस आध्यात्मिक जर्नी यात्रा में आपको सहायता मिल रही होगी। और आप इसी प्रकार से अपने प्रश्न नोट कर सकते हैं अगले सप्ताह के लिए, और हम अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे। और मायापुर टीवी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे मंच के लिए, और हमारे आज के जो अतिथिगण हैं उनका भी धन्यवाद, जो समय निकाल कर हमारे दर्शकों के बीच में आए, उनकी आध्यात्मिक प्रगति में योगदान देने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत